नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हीरे की परख। रीता ने जल्दी जल्दी सुंदर सी पायल पैक कर आई और सोचने लगी कि रमा की बहू कैसी होगी, मेरी बहू जैसी या फिर। रमा और रीता बचपन की सहेलियां थी। जब रमा बेटे की शादी हुई थी तो किसी कारणवश शादी में ना जा पाई, जो उसने सोचा कि आज अपनी सहेली से मिलने और बहू के लिए उपहार भी ले ले। आनंद विहार ऑटो वाले को पता बताकर वह अपने ही विचारों में खो गई। साल भर बाद अपने प्रिय सहेली से मिलने जा रही थी। मैडम, आनंद विहार में कहाँ जाना है आपको? ऑटो वाले की आवाज़ से रीता की तंद्रा टूटी। ऑटो वाले को पैसे देकर वह पैदल ही रमा के घर चली। रमा घर पर पौधे को पानी दे रही थी और रीता का इंतजार भी कर रही थी। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को देखा। रमा ने चारों तरफ गुलाब के फूल लगा रखे थे। रीता को गुलाब के फूल बहुत ही पसंद थे। तभी रमा ने बताया कि उसकी बहू को बागवानी की बहुत शौक है, तो उसी ने पौधे लगाए हैं और रीता को घर के अंदर ले गई। छोटा सा रमा का घर बहुत सुंदर और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा था। रीता ने प्रशंसा भरी दृष्टि से रमा का घर देखा और रमा से तारीफ की। रमा ने खुशी खुशी बताया कि उसकी बहू लाखों में एक है। उसी ने घर को भी सजाया है। अब तो रीता की बहू से मिलने के लिए उत्सुक हो रही थी। रमा ने बताया कि उसकी बहू किचन में नाश्ता बना रही है। दोनों सहेलियां खूब बातें करने लगी। तभी रमा की बहू कमरे में प्रवेश करती। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? प्यारा सा संबोधन सुनकर रीता ने पलट कर देखा। एक प्यारी सी मुस्कान लिए एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। उसने शालीनता पूर्वक रीता के पैर छुए और चाय सर्व की। रमा की बहू को देखकर जैसे रीता को कुछ जाना पहचाना चेहरा याद आने लगा। उसने बड़े प्यार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? खनकती हंसी से आवाज गूंजी, अनुभा। अब तो जैसे रीता को झटका सा लगा, वह सहज नहीं हो पाती। अनुभा थोड़ी देर में लंच तैयार कर दिया और बड़े ही प्यार से दोनों को बुलाया। डाइनिंग टेबल में तरह तरह के पकवान सजा रखे थे। रमा को देखते ही रह गई। उसने बड़े प्यार और सलीके से खाना सर्व किया। सच में खाना बेहद स्वादिष्ट था। रीता ने अनुभा को ढेर सारा आशीर्वाद एवं उपहार देकर घर लौट आई। उसे याद आने लगे 4 साल पहले के दिन। 4 साल पहले रीता अपने बेटे मयंक के लिए लड़की तलाश कर रही थी। मयंक उसका इकलौता पुत्र था और सिविल इंजीनियर था। रीता को अपने बेटे पर बहुत गुमान था। अपने बेटे के लिए लाखों में एक बहू छाट कर आएगी, इसीलिए उसने बहुत सारी लड़कियों को नकार दिया। इसी बीच अनुभा का रिश्ता मयंक के लिए आया। उस वक्त अनुभा पढ़ रही थी। रीता और मयंक अनुभा को देखने के लिए उसके घर गई। रीता बड़े शान और ठाठ से अनुभा के यहाँ गई कि वह लड़के की माँ है। अनुभा उनको पसंद तो आई, पर घमंड से चूर रीता कैसे एक ही बार में लड़की को पसंद कर लेती। उसने बड़े ही अजीब ढंग से अनुभा से सवाल पूछने लगी, तुम गाना गा लेती हो? तुम डांस कर लेती हो? नौकरी क्यों करना चाहती हो? घर के काम कर लेती हो या नहीं? इतने सारे सवालों को सुनकर अनुभा शकपका गई और कहने लगी, मुझे पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं मिला, मैं जल्दी सीख लूंगी। यह सब सुनकर रीता झट से बोली, सीख लूंगी? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सिखा दूंगी? अच्छा यह बताओ, भिंडी की सब्जी काट कर धोते हैं या धोकर काटते हैं? अनुभा को कुछ जवाब मिलने सूझा। उसने कहा, काट कर धोते हैं। रीता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जो लड़की इतना भी न जानती हो कि भिंडी को धोकर काटते हैं या काट कर धोते हैं, वह मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। और अनुभा को नकार दिया। आज उसी अनुभा को अपनी सहेली की बहू के रूप में देखकर रीता का मन विचलित हो उठा। बाद में रीता ने अपनी मनपसंद लड़की से मयंक की शादी तो कर दी, लेकिन उसकी बहू मोना को सब कुछ बनाना आता था, सिवाय घर बनाकर रखने के लिए। उसने शादी के 2 महीने बाद ही मयंक को लेकर वह अलग हो गई। शायद रीता को अपने कर्मों की सजा के लिए इसी विचारों में उलझी रीता
उस दिन के लिए अनुभा से माफ़ी मांगना चाहती थी। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। यही सोचकर उसने रमा को फ़ोन लगाया और कहा, क्या वह अनुभा से बात कर सकती है? रमा ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद अनुभा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आजकल की लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है। हमारा जमाना गया जब लड़कियों को बचपन से ही घर के कामों में उलझा दिया जाता था। वह लड़कों के बराबर की पढ़ाई करती है तो कहाँ टाइम मिलता है घर गृहस्थी की बातें सीखने में। ऐसे में हम सासों का ही फर्ज है कि अपने बच्चों की तरह उन्हें भी अपने रीति रिवाज, प्यार और धैर्य समझाए और उनका मन जीते। जब अनुभा की शादी हुई तो उसे सब्जी काटना भी नहीं आता था। थोड़े दिनों में सब कुछ सीख गई। बहुत होशियार है आजकल की जनरेशन। हमें उनके साथ अपना बचपन जीना चाहिए। बहुत खुशी मिलती है बहुओं को नई नई चीज़ें सीखने में और उनसे कोई नई चीज़ सीखने में। अनुभा मुझे कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सिखाती है और मैं उसको घर गृहस्थी की चीज़ें। अगर उससे गलती होती भी है तो प्यार और धैर्य से उसको ठीक करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मेरी बहू हीरा है, हीरा। आज रीता को अपनी गलती समझ में आ रही थी। जो हीरा उसने काज समझकर नकार दिया था, वही हीरा आज किसी और के घर को रोशन कर रहा है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।